एम्बेसडर बोहरा, आपको क्या लग रहा है भारत का अभी क्या स्टैंड होना चाहिए? आप जो बता रहे हैं हमको कि वहां पर क्या हो रहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बताएंगे क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है, और मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ईरान को खत्म करना। इजराइल का ऑब्जेक्टिव है जिंदा रहना। ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव है? इजराइल को नष्ट कर देना। अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है? इजराइल को बचा के रखना। अब आप तीनों को जब मिलाते हैं आप समझ जाएंगे कि जो अमेरिका ने किया है, क्योंकि उसका सबसे वफादार चौकीदार मिडिल ईस्ट में इजराइल है और कोई नहीं है सर। एंड इजराइल हैज टू रिमेन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट, नहीं तो वहां पे गदर हो जाएगा। तो इजराइल रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये जो नेतन्याहू साहब कह रहे थे, बात मानिए उनकी कि अब मेरे पास ताकत है तो वहां पर शांति होगी। भारत का क्या रवैया होना चाहिए? हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं ईरान के साथ। हमारे चाबहार पोर्ट में हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम जाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान का रोल तो इसमें बनता है, लेकिन वो अभी चुप है क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि कोई भी देश अभी फिलहाल इसमें अपना कदम नहीं डालना चाहता। सिचुएशन इतनी जबरदस्त चेंज हुई है कल रात से कि जो हम देख रहे थे, जो बयानात लगातार कर रहे थे ट्रंप, जो उनका व्यक्तित्व था उसके हिसाब से लोग उनको ओछे में ले रहे थे, पर यह गिमिक था। ये लगातार आपके स्टूडियो से भी हम कह रहे थे, कल रात को भी 11 से 12 में इस डिस्कशन पे हमने कहा अच्छा, था कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक बात लग रही थी कि अमेरिका आखिर युद्ध में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ट्रंप बहुत देर कर रहे हैं, तो ये एक चाल थी उनकी, ये कह रहे हैं? बहुत बड़ी चाल थी। वो J7 से भी आना चाल थी, सिचुएशन में बार बार जाके निकल जाना चाल थी, कमांड दे देना और अभी अप्रूवल नहीं लेना कि मारेंगे, वो भी चाल थी। और वो तो देखो ना, फ्राइडे को गोल्फ खेलने चले गए और नेतन्याहू को अपने वाइस प्रेसिडेंट के हवाले कर दिया। एक बड़ा श्याम जी दर्शकों को दे दूं मैं, ये ईरान से जो लगातार खबरें आ रही हैं, टेल अवीव और हाइफा में हमला किया गया है, तो हाइफा को भी निशाने पर लिया गया है और हमारी जानकारी के मुताबिक 15 इजराइल के ऐसे शहर हैं जहां पर ईरान अभी हमले कर रहा है। सर अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही हिसाब से उन्होंने डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का उपयोग, शानदार डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का उपयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ कहते रहे और मसीहा बनने की बात करते रहे और युद्ध की तरफ कूद पड़े, और कूदे भी ऐसे हैं कि डिस्टेंट ऑपरेशंस में। बूट्स ऑन ग्राउंड उनका तरीका नहीं है, वो कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करना चाहते, तो डिस्टेंट ऑपरेशंस में। अब उन्होंने टॉमहॉक यूज किया, सबमरीन से एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया और उन्होंने B-2 बॉम्बर को एक 90 तुले हिसाब से यूज करके उसको वापस कर लिया है और सेफ सिचुएशन पे लेके आ गए। ठीक है, दीपक बोहरा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं आप।